पादप टेढ़े कटाए न गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, केचुए कांटों में चुभोए गए, जहरीलों को दूध पिलाए गए। सिंहों की बलि न सुनी हमने, बकरे बलि बेच चढ़ाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। क्या आप भी अपने आप को इस स्थिति में जानकर आराम से बैठे हुए हैं कि मेरे साथ गलत हो गया है, अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो सारा कारोबार ही खत्म हो गया है, मैं तो अपनी लाइफ में फेल हो गया हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप उठिए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़िए और यकीन मानिए, उस प्रभु का धन्यवाद दीजिए जिसने आपको इस स्थिति में लाके खड़ा किया है। क्योंकि अगर आप उस प्रभु ने आपको इस स्थिति में लाके खड़ा किया है तो जरूर कुछ आपके लिए उसने बड़ा ही सोचा होगा। हम ये कह के अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, आजकल का जमाना ही खराब है, मेरे साथ मेरे अपने ही लोगों ने ऐसा दगा किया है, मेरे साथ मेरे कोलीग्स ने ऐसा किया है, तो मैं अब अपनी लाइफ में फेल हो चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। देखिए, सतयुग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, यही स्थिति मनुष्य के आगे हमेशा से ही रही है और आगे पता नहीं कौन कौन सी स्थितियां आएंगी, कौन कौन से जमाना आएंगे, हर एक स्थिति ऐसी ही रहेगी। मनुष्य वही है जो अपने युग की इस स्थिति को भांप जाता है और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता है। क्योंकि गीता के अनुसार कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ये जो संसार है, ये कर्म प्रधान संसार है। आप चाहे कितने ही थकार के बैठ जाओ, आपको कर्म तो करना ही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब राम भगवान को वनवास हुआ तो क्या उनके परिवारजनों को, उनको, उनकी पत्नी को कष्ट नहीं हुआ? उन्होंने बहुत ही कष्ट झेले, लेकिन वो हमारे लिए एक संदेश था कि हमें धर्म को कैसे स्थापित करना है, सच्चाई को कैसे स्थापित करना है, इसीलिए उन्होंने ये कर्म किया। उसके बाद जो कृष्णा जी थे, उन्होंने अपना सारा जीवन ही कितनी कठिनाइयों में गुजार दिया। उनको माँ बाप छोड़ने पड़े, बंधु सखा सब कुछ छोड़ना पड़ा। और राजा हरिश्चंद्र से तो आप सभी परिचित ही होंगे कि उन्होंने अपना सत्य को स्थापित करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया और अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को त्याग दिया और वो सारा का सारा अपना साम्राज्य दान दे दिया। क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सत्य के अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने भी उनकी परीक्षा ली। उन्होंने अपने पुत्र को, शव को जलाने से मना कर दिया था, लेकिन अंत में क्या हुआ, जब भगवान ने देखा कि ये सत्य से बिल्कुल विचलित नहीं हुए, तो उन्होंने उनको सब कुछ दोबारा से उनको प्रदान कर दिया। तो ऐसा ही होता है, अगर आप अपनी हट से, अपनी लगन से और अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज, हर चीज हासिल होगी जिसकी आपने कल्पना की थी, जिसके आप हकदार होंगे। लेकिन बशर्त ये है कि आपको अपनी मेहनत से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो मैं यही आपसे कहूंगी कि ये जो समाज है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप इसके कारण अपने आप को दुखी मत कीजिए, उठिए और एक नई ऊर्जा से आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और मैं यही कहूंगी कि दिए जले तो रोशनी बने, आपकी हर एक मुस्कान एक नई कहानी बने। जय मां।